कोई चाह बाकी नहीं रहेगी, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से रटना शुरू कर दो भगवान का नाम, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी चलेगा, आप कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए, अपना व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, हर समय रटते रहो राधा राधा राधा। नियम अगर आप ले लें कि 5 मिनट में एक बार भगवान का स्मरण करेंगे, अर्थात कोई भी 5 मिनट खाली नहीं जाने पाएगा। अगर ये कर सको तो बहुत जल्दी 24 घंटे भजन होने लगेगा। हमको केवल दिमाग में ये रखना है कि कोई भी 5 मिनट बिना सुमिरन के नहीं निकलना चाहिए। एक बार राधा बोले 5 मिनट की फुर्सत, फिर एक बार राधा बोले 5 मिनट की फुर्सत। चाहे जो काम कर रहे हो 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, फिर इसका कमाल देखो, आप अपने जीवन का परिवर्तन देखो, फिर आप अपनी कामनाओं की पूर्ति का वो मंगलमय महोत्सव देखो। करके तो देखो। बड़े बड़े कठिन काम कर रहे हैं लोग, धन प्राप्ति के लिए, मान प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए और लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं कि नाम जप करके देखो। कोई भी काम कर रहे हो 5 मिनट में एक बार रुक जाओ राधा, फिर काम शुरू कर दो। और जब खाली समय हो तो हर समय राधा राधा। कोई चाह बाकी नहीं रह जाएगी, सब चाहें पूरी हो जाएंगी। फिर तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि 5 मिनट आपके एक दिन खाली चले गए, आपने नाम जप नहीं किया, तो उस दिन उपवास करो। हमारा नियम टूट गया तो नियम में आ जाओगे, अन्न नहीं पाएंगे। आज हमारा नियम टूट गया। फिर आप देखो इसका चमत्कार। जब नींद आती है तब ये 5 मिनट वाला नियम नहीं चल पाएगा। उसके लिए चर्चा हुई कि यदि हम गाढ़ नाम चिंतन करते हुए सो गए तो हमारा वो सोना भी भजन माना जाएगा। पर जब जग गए, मानो 12 बजे रात के जग गए, फिर हमारा 5 मिनट वाला नियम लागू। जागृत में हम 5 मिनट खाली नहीं जाने देंगे और सोते समय खूब नाम जप करते हुए सोएंगे तो वो निद्रा भी भजन माना जाएगा। मन लागे चाहे ना लगे, तुम जपना मत छोड़ो, करके देखो। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि तो कोई है नहीं, साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। नाम में कोई साइड इफेक्ट, अन्य साधनाओं में तो ऐसा होता है कि ये त्रुटि हुई, तो ऐसा नाम में नहीं। भगवान के सामने ये प्रार्थना करो, भगवान को सामने देखते हुए, प्रभु मुझे आपका स्मरण चाहिए, आपका भजन चाहिए। भगवान की याद आ रही बिना चेष्टा के, नाच पड़ो, भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं। आपने चेष्टा नहीं कि अपने आप प्रिया प्रीतम की याद आ रही, श्री जी आपको याद कर रहे हैं। खुशी से नाच पड़ो, भगवान कृपा करके तुम्हें याद कर रहे हैं। अचानक चित्तवृत्ति भगवान में गई तो ये आपकी नहीं गई, भगवान आपको याद कर रहे हैं, प्रभु आपको याद कर रहे हैं, तब आपकी चित्तवृत्ति डूबी। कोई भी भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूं। अगर वो कहता तो झूठा। निष्पाप होता तो मृत्युलोक में जन्म क्यों होता। मृत्युलोक का शरीर बनता ही शुभ अशुभ कर्मों से है। इस शरीर की रचना ही 2 कर्म से होती है। अगर शुभ कर्म है तो देव शरीर, अशुभ कर्म है तो यातना शरीर, शुभ अशुभ कर्म है तो मनुष्य लोक में। इस मृत्यु लोक में जन्मता वही है जिसका कुछ पाप होता है, कुछ पुण्य होता है। तो निष्पाप तो हुआ नहीं।
पर भगवान ने उनको माफ करके उनके पाप मिटाकर उनको महात्मा बनाया कि नहीं बनाया? भगवान उनको प्राप्त हुए तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। सर्वथा निष्पाप और पवित्र होकर भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है। ऐसी ताकत और किसी साधन में नहीं, केवल भगवान के नाम जप में है। भगवान सब जगह हैं, पर बिना भजन के आप देख नहीं सकते। भजन वो प्रक्रिया है जिससे भगवान देखते हैं। जैसे दूध में बूंद बूंद पे घी है, पर वो पूड़ी नहीं पका सकता, उसकी प्रक्रिया है, फिर घी निकलेगा। ऐसे ही सर्वत्र भगवान है, हमारे काम में आने वाले नहीं। प्रक्रिया है, भजन करो और अपनापन हो जाए। मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्रियाजू। अब बात बन गई। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वैद्य ने कहा कि तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से 1 पाव घी पिला दो, ठीक हो जाएगी। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी, पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज गाय के दूध से 1 पाव घी निकलता है, अतः एक दिन गाय को नहीं दूंगा बस, जिससे घी उसके भीतर रह जाएगा और काली मिर्च तो जा ही रही, काम कर देगी। परंतु इससे गाय ठीक नहीं हुई। वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा जो अनुपान बताया वो, उसने अपनी बात बोली, मूर्ख हो, गाय का दूध दुहो और उसका घी निकालो और फिर काली मिर्च के साथ पवाओ। भगवान सब जगह हमारे काम आ रहे हैं क्या? हमें आनंद मिल रहा है क्या? हमारी दुर्गति रुक रही क्या? नहीं। प्रक्रिया करो भगवान का भजन। सर्वत्र भगवान है, पर सबके हृदय में अक्षत विकारी परमात्मा होते हुए सब दीन है, दुखी है, चिंतातुर है, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? बोले वेद और संतों ने कहा है कि भजन का, अगर भजन कारण है भगवान के प्रकट होने का, भजन रूपी कारण नहीं तो भगवान रूपी क्रिया प्रकट नहीं होगी, फिर काम में आने वाली नहीं। जैसे दूध में घी है, पर बिना मथे नहीं आएगा। दूध को औंटना होगा, दही जमाना होगा, मथना होगा, मक्खन निकाल, फिर घी आएगा। ऐसे ही संत संग करना होगा, अच्छे आचरण करने होंगे, खूब नाम जप करना होगा, तब भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान सब जगह रहते हुए भी हमें आनंद नहीं मिल रहा। आनंद मिलेगा, उनका स्मरण करो, बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान को याद जो करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान को जो बार बार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान की शरण में होते हैं, नाम जप, इससे बड़ा कोई साधन नहीं।